नमस्ते और स्वागत है। कभी सोचा है कि हम इस बात की इतनी परवाह क्यों करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो आज हम इसी डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा डर है जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है ना? ये हमारे फैसलों पर, हमारे आत्मविश्वास पर और यहाँ तक कि हमारी खुशी पर भी असर डाल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डर आखिर आता कहाँ से है। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब भी कुछ नया करने का सोचते हैं या शायद कुछ अलग सा पहनने का मन करता है, तो क्या मन में वो एक छोटी सी आवाज आती है, लोग क्या सोचेंगे? और इस बारे में सोचिए, क्या कभी कोई शानदार आइडिया मन में आया लेकिन उसे अपने तक ही रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर था कि दूसरे क्या कह सकते हैं? या फिर जब किसी कमरे में जाते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि सबकी नजरें बस हम पर ही टिकी हैं, हमारे हर एक एक्शन को जज कर रही हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर ये है कि इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये तो असल में हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है। इस डर की जड़ तक जाने के लिए ना हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। सोचिए, उस जमाने में जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, तब जिंदा रहने का मतलब सिर्फ शिकार करना नहीं था, बल्कि एक झुंड में, एक समूह में बने रहना था। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सोशल सर्वाइवल ब्रेन का। पता है ये क्या है? ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हजारों साल के एवोल्यूशन से बना है। हमारे पूर्वजों के लिए सोचिए, समूह से बाहर निकाल दिया जाना एक तरह से मौत की सजा थी। अकेले भला कैसे कोई शिकारियों से बचता या खाना ढूंढता? नामुमकिन था। तो इसीलिए लोगों की सहमति, उनकी एक्सेप्टेंस जिंदा रहने के लिए क्रूशल बन गई। तो सीधी सी बात यह है कि दूसरों की राय की परवाह करना हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में, हमारी रग रग में बसा हुआ है। ये एक बहुत ही पुरानी आदत है जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है, भले ही अब हमें जिंदा रहने के लिए झुंड की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब जो बात इस पुराने डर को आज की दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ा देती है ना, वो है हमारे दिमाग का एक बड़ा ही मजेदार खेल। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि हमें अक्सर लगता है कि हम पर एक काल्पनिक स्पॉटलाइट है और हर कोई बस हमें ही देख रहा है। लेकिन रिसर्च बताती है कि सच तो कुछ और ही है। लोगों को हमारी छोटी-मोटी गलतियों या हमारे कपड़ों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सब तो अपनी अपनी स्पॉटलाइट में बिजी हैं। और ये चीज़ हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। किसी मीटिंग में अपनी बात कहने से हिचकाना, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके फिर डर के मारे उसे फौरन डिलीट कर देना, या किसी पार्टी में जाकर नर्वस महसूस करना। ये सब स्पॉटलाइट इफेक्ट के ही तो उदाहरण हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक तरफ है हमारा पुराना सोशल सर्वाइवल ब्रेन और दूसरी तरफ है ये मॉडर्न स्पॉटलाइट इफेक्ट। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि प्रॉब्लम तो बाहर के लोग हैं, वो हैं जो हमें जज कर रहे हैं। लेकिन असली सच तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा जज, हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। लड़ाई बाहर नहीं, लड़ाई तो हमारे अंदर चल रही है। और ये एक एहसास इस पूरे मुद्दे को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो जाहिर है, अगर प्रॉब्लम अंदर है तो सल्यूशन भी तो अंदर ही मिलेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 प्रैक्टिकल और पावरफुल कदम हैं जिनसे हम इस डर के चक्कर को तोड़ सकते हैं। सबसे पहला, स्पॉटलाइट इफेक्ट को याद रखिए। जब भी डर लगे, खुद को बस ये याद दिलाइए, अरे स्पॉटलाइट मुझ पर नहीं है, हर कोई अपनी दुनिया में बिजी है। दूसरा, स्मॉल बोल्ड एक्शन का नियम अपनाइए। यानी हर दिन एक छोटा सा ऐसा काम कीजिए जो आपको थोड़ा सा असहज करता हो, जैसे किसी अजनबी से टाइम पूछ लेना या मीटिंग में एक सवाल उठा देना। मकसद बस इतना है कि हम उस घबराहट को सहना सीख जाएं। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, माइंड रीडिंग बंद कीजिए। हम मानकर बैठ जाते हैं कि हमें पता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। इस सोच को चैलेंज कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास कोई सबूत है कि वो ऐसा ही सोच रहे हैं? ज़्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये कि लोग क्या सोचेंगे। ये सिर्फ एक सोच है, एक आदत है, एक पैटर्न है। और किसी भी आदत की तरह इसे भी थोड़ी सी जागरूकता और प्रैक्टिस से बदला जा सकता है। पावर हमारे अपने हाथ में है। और आखिर में एक बात जिस पर गौर करना जरूरी है, यही जजमेंट का डर धीरे धीरे रिजेक्शन के डर में, यानी अस्वीकृति के डर में बदल जाता है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं।
ये सोचकर कि कहीं लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें। अब ये रिजेक्शन का डर क्या है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये हम अपने अगले विश्लेषण में जानेंगे।